अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, ईमान वालो हंसो कम और रो ज्यादा। अजीज़ान मिल्लत, मैंने एक हदीस पाक आपके सामने पढ़ी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ऐनानी ला तमस्सुहुमुन नार, दो आंखें ऐसी हैं कि जिन पर जहन्नम की आग नहीं चढ़ सकती, जिन पर जहन्नम की आग असर नहीं करेगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ऐनुन बातत तहरुसु फी सबीलिल्लाह, वो आँख जो अल्लाह के राह में, राह खुदा में जिहाद करती है। जब सारी दुनिया सो रही होती है तो अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के मुजाहिद बंदे अल्लाह की सरहदों की हिफाजत करते हैं। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और वो आँख जिस आँख से आंसू अल्लाह के खौफ से निकलता हो, उस आँख पर जहन्नम की आग असर नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अज़ीज़ान मिल्लत, आज ये सूरज जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है, लेकिन कल कयामत का दिन होगा। ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर नहीं होगा, बल्कि 1 मील के फासले पर आ जाएगा। इसके टेम्परेचर, इसकी शिद्दत, इसकी हिद्दत और तेजी का क्या आलम होगा। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं 7 खुशनसीब लोग ऐसे हैं, 7 खुशनसीब मुसलमान ऐसे हैं कि जब ये सूरज 1 मील के फासले पर आ जाएगा तो उनमें 7 मुसलमान खुशनसीब ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें से एक अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, यानी वो मुसलमान है जब रात आती है तो सारी दुनिया ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही होती है, सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन अल्लाह का एक नेक बंदा अपने गुनाहों से ताइब होता है, गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर जब वो रात में बेदार होता है, जब वो अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करता है और जब वो रोता है तो परवरदिगार आलम उस बंदे पर ऐसा रहम और करम फरमाता है कि कल कयामत का दिन होगा जब ये सूरज 1 मील के फासले पर आ जाएगा तो अल्लाह उस खुशनसीब मुसलमान को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताद हुफ़ाज़ ज़ाहिद अली साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया की जिंदगी में इंसान 2 हालतों में होता है, या तो खुश होता है या गमगीन होता है। अगर खुश होता है तो हंसता है, मुस्कुराता है, अगर गमगीन होता है तो उसकी आंख से आंसू निकल जाते हैं, उसकी आंख से आंसू जारी हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये रोना और हंसना ये एक नेचुरल बात है, एक फितरी बात है, ये एक प्राकृतिक बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर सूरह नज्म के अंदर इरशाद फरमाया व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका, अल्लाह ही तुम्हें हंसाता है, अल्लाह ही तुम्हें रुलाता है। अगर मैं ये कहूँ अज़ीज़ान मिल्लत, आज आपके सामने बारगाह रिसालत में अल्लाह के नबी के कुछ ऐसे वाक़यात, सीरत मुस्तफ़ा के कुछ ऐसे वाक़यात पेश करके बहुत जल्द अपनी जगह ले लूँगा कि किस मौके पर अल्लाह के नबी की भी आंखों में आंसू आए हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इंसान दुनिया की जिंदगी में 2 हालतों में होता है, कभी खुश होता है, कभी गमगीन होता है। हमारे आका के आंखों से भी आंसू आए हैं, हमारे आका ने भी आंसू बहाए हैं। किन किन मौके पर आंसू बहाए हैं? देखिए, रमजान का महीना है, सन 2 हिजरी है, बद्र का मैदान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अली बयान फरमाते हैं कि दूसरे दिन को जंगे बदर का मार का रूनमा होने वाला है। सारी दुनिया सो रही है, सारा लश्कर सो रहा है। मैंने देखा सारा लश्कर इस्लाम सो रहा है सिवाय आमिना के लाल के। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी जाग रहे हैं और जाग कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने हाथों को उठाए हुए हैं और आमिना के लाल दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा अंजिज़ वअद मा वअदतनी, ए अल्लाह जो तूने मुझसे वादा फरमाया है, ए अल्लाह उस वादे को तो पूरा फरमा दे। अल्लाह के नबी दुआ फरमा रहे हैं, ए अल्लाह अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा लन तुअबदा फिल अर्द, ए अल्लाह ये मुसलमान, ये मुट्ठी भर ईमान वाले जिनको मैंने
मैंने कांटों के रास्तों पर चलकर जमा किया, जिनको मैंने पत्थर खा खा कर जमा किया है। अजीजान मिल्लत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुबारक अहद रिसालत में अगर मैं ये कहूँ, जितनी ट्रेजेडी और जितने हादिसात और जितने गम और जितने तफक्कुरात आपने उठाए हैं शायद किसी ने उठाए हो। तीन तीन बेटियों का जनाजा आपने अपने कांधों पर उठाया। अल्लाह ने जितनी नरीना औलाद आपको अता फरमाई, सब आपकी निगाहों के सामने आपने अपने हाथों से उनको कब्र में उतार दिया। अजीजान मिल्लत, ताइफ के बाजार में आपको पत्थर मारे गए, आपको दयारे मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया गया, इतना सताया। लेकिन बद्र का मैदान है, अल्लाह के नबी दुआ फरमा रहे, अल्लाह अल्लाहुम्मा अंजिज़ मा वअदतनी, परवरदिगार जो तूने मुझसे वादा फरमाया है इस वादे को तो पूरा फरमा दे। अगर ये मुट्ठी भर ईमान वाले इनको हलाक कर दिया गया, अगर ये मार दे गए, लन तुअबदा फिल अर्द, तो अल्लाह रोए जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला ना होगा, तेरी पाकी बयान करने वाला कोई ना होगा। ए अल्लाह, तेरी तस्बीह तहमीद बयान करने वाला कोई ना होगा। हजरत अली बयान फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और आपके आने आकर पीछे से चिमट जाते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बस कीजिए, कफाका मुनाशदतुका रब्बुका, आपका परवरदिगार आपकी जरूर मदद फरमाएगा। लिहाजा अल्लाह ने मदद फरमाई। सूरह अनफाल की आयत नाजिल हो गई, इस्तस्तगीसूना रब्बकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 फरिश्तों की जमात उतारी। आखिरी बात कहकर अपनी जगह लेता हूँ, यहाँ भी मेरे अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू निकले हैं। एक और मौका आप मुलाहिजा फरमाइए, बहुत जलीलुल कद्र सहाबी हैं, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद। अजीजान मिल्लत, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद बारगाह रिसालत में आए, मेरे नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, तुम कुरान मुझे पढ़कर सुनाओ। आज कोई कहता है मुझे म्यूजिक से सुकून मिलता है, कोई कहता है कि जब मैं कानों में ईयरफोन लगा करके मैं कोई गाना सुनता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, मुझे उससे सुकून मिलता है। मेरे भाइयों, ये कानों में म्यूजिक सुनना, ये ईयरफोन लगाना, ये तरह तरह के गाने और फवाहिश सुनना, इससे सुकून नहीं मिलेगा। याद रखिए, अगर तुम रात के 2-2 बजे तक अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहे हो, खुदा न खास्ता अगर बाइक चलाते वक्त, अगर कार चलाते वक्त, या तुम ट्रेन का सफर कर रहे हो या प्लेन का सफर कर रहे हो और तुम कानों में म्यूजिक लगाकर कोई गाने सुन रहे हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्दा अला मा माता अलैहि युबअसु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरता है उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर कानों में ईयरफोन लगाते हुए कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो ऐसे ही उठाया जाएगा। और अगर कुरान पढ़ते हुए बंदा मरेगा तो कुरान पढ़ते हुए ही उसको उठाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उस्ताद हुफ़ाज़ ज़ाहिद अली साहब क़िबला, नारे तकबीर। अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते, या रसूल अल्लाह, कैफ़ अक़रा अलैकल कुरान, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुना सकता हूँ। व अलैका उन्ज़िल, आपने ही आपके क़ल्बे मुबारक पर कुरान नाज़िल किया गया है, मैं कुरान कैसे पढ़ के सुना सकता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, अब्दुल्लाह, उहिब्बु अन अस्मअहु मिन गैरी, मैं अपने से गैर से कुरान सुनना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, सूरह निसा पढ़ रहे हैं। सूरह निसा पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर पहुंचते हैं, फकैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा, ऐ मेरे नबी, कल क़यामत का दिन होगा, सारे नबियों को हम उनकी उम्मतों पर गवाह बनाकर पेश करेंगे, तो ऐ नबी आप भी अपनी उम्मत पर गवाह बनकर पेश होंगे। अल्लाह के नबी रोने लगते हैं और कहते हैं, बस करो, बस करो। अजीज़ान मिल्लत, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जो नबुव्वत अता फरमाई, मेरे कांधों पर रिसालत की जिम्मेदारी जो अल्लाह ने डाली है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली। अल्लाह के नबी रो रहे हैं। आज हम में ओहदों की होड़ लग जाती है, कोई कहता है मुझे सदर बना दो, कोई कहता है मुझे मुहतमिम बना दो, कोई कहता है मुझे खजांची बना दो, कोई कहता है मुझे मिंबर बना दो। अजीज़ान मिल्लत, ये ओहदे लेना जितना आसान है, ओहदों पर पूरा उतरना उतना ही मुश्किल है। लिहाजा कुरान पढ़ना। अजीज़ान मिल्लत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम में वो बेहतर नहीं है जो ज़मीनों जायदाद का मालिक है, तुम में वो बेहतर नहीं है जो बिल्डिंगों का मालिक है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, किसी ने कारोबार में, दौलत में, शोहरत में अपने आप को चमकवा लिया हो, बहुत बड़ा पॉपुलर और मशहूर हो गया हो, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अल्लाह, एक हदीस और सुन लीजिए, नबी ने फरमाया, मन सलका
तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो अपने घर से निकलता है इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है, चाहे वो इल्म दीन हासिल करने के लिए मुबारकपुर अशरफिया चला जाए, चाहे वो दीन का इल्म हासिल करने के लिए मंजर इस्लाम चला जाए, चाहे जामियातुर रज़ा चला जाए, चाहे जामियातुर रज़विया चला जाए, चाहे वो मदरसा तामीर मिल्लत में दीन का इल्म हासिल करने के लिए आ जाए। जब दीन का इल्म हासिल करने के लिए एक तालिब इल्म अल्लाह का और अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के कुरान का इल्म हासिल करने के लिए एक बच्चा जब अपने घर से निकलता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह की बारगाह में दुआ है बतक़ाज़े बशरियत मुझसे सबक़त लिसानी की बुनियाद पर जो गलती हो गई अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। सभी हज़रात कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत के दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।